हाय दोस्तों, एके ट्रेनर में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकेंड, जो कि बी फार्म फोर्थ सेमेस्टर का है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और नोट्स के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप लिंक को ज्वाइन करें। कोलाइडर डिस्पर्जन। तो कोलाइडर डिस्पर्जन और डिस्पर्ज सिस्टम इज डिफाइन एज, ठीक है। तो इसमें दो फेज होते हैं। पहला फेज होता है डिस्पर्ज फेज और दूसरा फेज होता है डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है। ये दोनों है क्या, तो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, ठीक है। तो चलिए हम एक बीकर लेते हैं। बीकर में हमने लिक्विड फिल कर दिया जो कि सॉल्वेंट है, और इसी में हम सैल्यूट फिल कर दिए, वो है पार्टिकल हो, ठीक है। ये पार्टिकल है। अब ये जो लिक्विड है इसको हम बोलेंगे डिस्पर्जन मीडियम। क्या बोलेंगे? डिस्पर्जन मीडियम। और ये जो पार्टिकल इसमें है इसको हम बोलेंगे डिस्पर्ज फेज बोलेंगे, ठीक है। और ये क्या होता है कि हेट्रोजीनियस सिस्टम होता है, ठीक है। हेट्रोजीनियस सिस्टम आप समझ ही रहे हैं क्या होता है इसमें, जिसमें कि दोनों जो सैल्यूट और सॉल्वेंट हैं, अब उसको हम मिक्स करें तो दोनों उसका दो फेज बनता है, एक तो कंटिन्यूस फेज और एक डिस्पर्स फेज बनता है। और इसमें जो पार्टिकल का रेंज होता है 1 नैनोमीटर से लगाकर 1 माइक्रोन तक होता है, ठीक है। अब जो कोलाइडर है उसको अगर हम इसको ग्रीक वर्ड में लें तो उसका मतलब होता है ग्लू, ठीक है। ग्लू लाइक की तरह होता है ग्लू, ठीक। चलिए हम इसको हम फिगर से समझते हैं हम, ठीक है। पहला क्या है? ट्रू सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ट्रू सॉल्यूशन आप समझ ही रहे हैं क्या है, एक होमोजीनियस फेज है, जो कि इसमें अगर हम मिक्स करते हैं सॉल्वेंट और सैल्यूट को तो वो आपस में अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, कोई फेज नहीं बनाते हैं। फिर उसके बाद हम इसको अगर हम कंडेंसेशन और करें, डिजॉल्वेशन करें, अगर रिवर्सिबल इसको हम करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है हेट्रोजीनियस फेज में, ठीक है। और ये है कोलाइडर डिस्पर्जन है, ठीक है। फिर उसके बाद हम फ्लुकुलेशन या तो हम मैकेनिकल डिस्पर्जन में अगर हम कन्वर्ट करते हैं, उसको रिवर्सिबल करते हैं तो वो होता है हेट्रोजीनियस फेज में वो कन्वर्ट हो जाता है। अब चलिए देखते हैं, हम साइज देखते हैं पार्टिकल का। अगर किसी भी पार्टिकल का अगर साइज 0.1 माइक्रोन तक है तो वो कौन सा, मतलब क्या एग्जाम्पल में आ सकते हैं? पहला तो सुक्रोज आ सकता है, मतलब चीनी। दूसरा है गैस। तीसरा है ऑक्सीजन। चौथा है आयंस, ठीक है। ये सब होते हैं 0.01 माइक्रोन के, ये सब होते हैं। इसके बाद अगर 0.5 से 1 माइक्रोन तक अगर आते हैं तो वो होते हैं एल्बुमिन। फिर उसके बाद आता है केसिया। फिर उसके बाद आता है इंसुलिन, सिल्वर सॉल्यूशन। ये सब आते हैं 0.1 से लेकर 1 माइक्रोन तक आते हैं। अगर किसी भी पार्टिकल साइज 10 से 100 माइक्रोन तक हैं तो वो होते हैं आरबीसी। एग्जाम्पल में मैग्नीशियम ऑक्साइड आते हैं, उसके बाद आते हैं कैलामाइन सस्पेंशन आते हैं, ठीक है। चलिए हम इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं फिजिकल स्टेट के फेज पे, ठीक है। तब क्या होता है देखिए, ये क्या है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे कि ये क्या है, डिस्पर्जन सिस्टम है, ठीक है। तो डिस्पर्जन सिस्टम है ये। अगर जो डिस्पर्जन मीडियम है और डिस्पर्जन फेज है, अगर डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड फॉर्म में आ रहा है और डिस्पर्जन फेज अगर गैस के फॉर्म में है तो उसको हम बोलेंगे ये सॉलिड फॉर्म में है। इसका आइडेंटिफिकेशन क्या कहेंगे? ये सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। अगर डिस्पर्जन मीडियम गैस में आ रहा है और डिस्पर्जन फेज लिक्विड में आ रहा है तो हम इसको बोलेंगे कि स्प्रे का एग्जाम्पल हम लोग ले लेंगे, ठीक है। अगर डिस्पर्जन मीडियम गैस में आ रहा है और जो डिस्पर्जन फेज है अगर सॉलिड में आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे ये डस्ट है, ठीक है।
अगर डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड में आ रहा है और फेज आ रहा है लिक्विड में, तो इसको हम बोलेंगे सस्पेंशन। ठीक है, तो सस्पेंशन में आप समझ ही रहे हैं, दोनों दो चीज़ को लिक्विड में हम मिक्स करते हैं जो कि मिक्स नहीं होता है। फिर इसके बाद आता है सस्पेंशन का। अगर हम लेते हैं तो क्या होता है इसमें कि जो डिस्पर्जन मीडियम होता है और डिस्पर्जन फेज होता है, ये दोनों अगर ये लिक्विड है और ये सॉलिड है तो इसको हम बोलेंगे सस्पेंशन। फिर हम इसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं पार्टिकल डायमीटर के बेस पे। तो चलिए पहला हम क्या लेते हैं, तो पहला है मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन। तो मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन क्या है, इसमें 1 माइक्रोन से कम पार्टिकल साइज होते हैं। तो इसको क्या करते हैं कि इनविजिबल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते क्योंकि इतने छोटे होते हैं ये पार्टिकल कि इसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हैं। जो कि अगर हम इसको हम पास कराते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन तो वो पास हो जाते हैं, लेकिन वो सेटल डाउन नहीं हो पाते हैं पार्टिकल। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या है, ऑक्सीजन है और ऑर्डिनरी आयन है, ग्लूकोज है। फिर आता है कोलाइडर डिस्पर्जन। तो कोलाइडर डिस्पर्जन में क्या होता है कि 1 नैनोमीटर से 0.5 माइक्रोन तक इसमें पार्टिकल आते हैं, जो कि ये इसको भी हम माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, ये मतलब एक सिंपल माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, लेकिन हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का अगर यूज करें तो उसको हम देख सकते हैं। और ये क्या है कि ये जो फिल्टर पेपर होता है उसको ये पास नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि इसका जो पार्टिकल साइज है वो थोड़ा बड़ा होता है। और इसको हम दोनों को अलग कर सकते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन से। जैसे कि हम लोग 3rd सेमेस्टर में पढ़े थे, जो कि एक सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स था, उसी के थ्रू इससे हम पार्टिकल को हम सेपरेट कर सकते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, कोलाइडर सिल्वर सॉल है, नेचुरल है, सिंथेटिक पॉलीमर्स आते हैं। ठीक है, फिर आता है कोर्स डिस्पर्जन। इसमें क्या होता है कि इसमें 0.5 माइक्रोन से ज़्यादा पार्टिकल साइज होते हैं। इसको हम जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है इससे हम विजिबल कर सकते हैं, इसके यानी कि हम देख सकते हैं। और ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को पास नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि इसका पार्टिकल साइज थोड़ा बड़ा होता है। और साथ में इसका मतलब क्या होता है कि इसको पार्टिकल साइज को सेटल डाउन ग्रेविटी के अंदर कर देते हैं। फिर इसके बाद आता है एग्जाम्पल हम ले सकते हैं इमल्सन, सस्पेंशन या तो आरबीसी। अब चलिए हम इसका देखते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। अगर हम पार्टिकल साइज के बेस पे देखें तो जो कि इसका जो कोलाइडर साइज है वो मतलब कि इसका जो सरफेस एरिया पे वो बहुत बड़ा होता है। ठीक है, कंपेयर किसके करें, कंपेयर लार्ज पार्टिकल साइज के कंपेयर में बहुत ही ये बड़ा होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, अगर हम प्लेटिनम और जो प्लेटिनम जो कैटालिस्ट होता है, अगर हम बात करें तो उसमें क्या होता है कि जो लार्ज सरफेस एरिया को कवर करता है। ठीक है, अगर देखिए इसमें क्या होता है, कलर ऑफ कोलाइडर डिस्पर्जन किससे रिलेटेड है, साइज पार्टिकल से रिलेटेड है। ये देखिए ये चार्ट है, इसको चार्ट आप अगर एग्ज़ाम में बना के आते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा नंबर एग्जामर देने का कोशिश करेगा। और अगर आप ये चार्ट बना दे रहे हैं तो ये एग्जामिनर ये समझेगा ये बच्चा कुछ जानता है। ठीक है, पार्टिकल साइज के बेस पे हम मतलब ले लेते हैं, तो वही जो चीज़ हम लोग पहले उधर पढ़ाए थे पार्टिकल साइज के बेस पे मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, पहले हम बता चुके हैं। फिर उसके बाद आता है कोलाइडर डिस्पर्जन, इसको भी हमने बता दिया है आपको। उसके बाद आता है कोर्स डिस्पर्जन, इसको भी हमने बता दिया है। अब आता है पार्टिकल शेप, जो कि इसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक है। जो शेप है वो डिपेंड करता है किस पे करता है, पहला तो इसका प्रिपेयर मेथड पे डिपेंड करता है। फिर उसके बाद आता है जो इंटरेक्शन करता है डिस्पर्जन मीडियम के साथ। ठीक है, अगर कोलाइडर पार्टिकल को अगर हम एग्जिस्ट करें
तो किस किस शेप में आ सकता है, ठीक है। पहला तो कोबिकल, स्पेरिकल, ये सिलेंडर, डिस्क, रॉड के शेप में ये सब पार्टिकल इसमें आते हैं, ठीक है। अब देखिए ये है क्या है, स्पेयर एंड ग्लोब्यूल साइज का शेप का ये पार्टिकल है। ये है शॉर्ट रॉड और ये प्रोलेट एलिप्लोसाइड शेप का पार्टिकल है। ये देखिए कितने शेप का पार्टिकल है, इसको हमने बताया है, ठीक है। उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडर्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडर्स को किस पार्ट पे हम करेंगे, तो पहला हमारा आता है फिजिकल स्टेट के बेस पे हम देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो ये एक चार्ट बना है, तो चार्ट में पहला क्या है, एक होता है डिस्पर्स फेज, फिर उसके बाद है डिस्पर्जन मीडियम, उसके बाद है कॉमन नेम, उसके बाद है एग्जाम्पल, ठीक है। अगर हम सॉलिड और सॉलिड को मिक्स करते हैं तो वो बनता है सॉलिड सॉल। अगर हम सॉलिड और लिक्विड को अगर मिक्स करते हैं तो वो बनता है सॉल। अगर हम सॉलिड और गैस को मिक्स करते हैं वो बनता है एरोसॉल। अगर हम लिक्विड और सॉलिड को अगर हम मिक्स करते हैं वो बनता है जेल। अगर हम लिक्विड और लिक्विड को मिक्स करते हैं वो बनता है इमल्सन। अगर हम लिक्विड और गैस को मिक्स करते हैं वो बनता है लिक्विड एल्कोसॉल बनता है। ये देख लीजिए एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल आप दे सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद आता है गैस और लिक्विड को अगर हम मिक्स करते हैं तो वो बनता है सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म बनता है। अगर हम गैस और लिक्विड को अगर हम मिक्स करते हैं तो वो बनता है फोम में, ठीक है। उसके बाद दूसरा बेस आता है मेरा कोलाइडल डिस्पर्स फेज के इंट्रैक्शन पे बेस पे आते हैं वो क्लासिफिकेशन। तो पहला क्या है, लाइपोफिलिक कोलाइड्स है। तो लायोमिस होता है सॉल्वेंट, ठीक है। लायोमिस होता है सॉल्वेंट। इसका क्या होता है कि जो इस नाम से ही आपको पता लग रहा होगा लायोफिलिक, जो कि ये सॉल्वेंट लविंग कोलाइड्स होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर डिस्पर्जन मीडियम अगर हाइड्रोफिलिक है, अगर लाइपोफिलिक अगर डिस्पर्जन मीडियम है, तो इन दोनों का एग्जाम्पल में क्या हम ले सकते हैं। तो अगर हाइड्रोफिलिक है तो इसका एग्जाम्पल में जिलेटिन आ सकता है, एकेसिया आ सकता है, एल्बुमिन आ सकता है। अगर लाइपोफिलिक की अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें ऑर्गेनिक जो कि नॉन इक्वस होते हैं, तो इसमें क्या होता है, रबड़ आ जाता है, पॉलीस्टीरीन आ जाता है। लाइपोफिलिक कोलाइड्स, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसका जो थर्मोडाइनेमिकली होता है ये स्टेबल रहता है, मतलब ये अनस्टेबल नहीं रहते हैं, ठीक है, ये स्टेबल रहते हैं। अगर हम इसका विस्कोसिटी का बात करें, अगर हम विस्कोसिटी, ठीक है, तो इसका इंक्रीज करता है विस्कोसिटी ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्स फेज के, ठीक है, एडिशन पे फेज पे ये इंक्रीज करता है। फिर दूसरा आता है लाइपोफोबिक कोलाइड्स होते हैं। तो इसका क्या होता है कि नाम से ही पता चल रहा है लाइपोफोबिक, किसी चीज़ का डर है, तो ये क्या है, सॉल्वेंट हेटिंग, यानी कि जो सॉल्वेंट है उससे नफरत ये करता है, ठीक है। इसके हम बेस पे समझ सकते हैं। उसके बाद आता है क्या होता है इसमें कि इसमें बहुत से ही छोटा अट्रैक्शन होता है पार्टिकल, डिस्पर्स पार्टिकल और डिस्पर्स मीडियम के बीच में, ठीक है। अगर डिस्पर्जन मीडियम अगर वाटर है, अगर इसको वाटर है तो उसको हम बोलेंगे हाइड्रोफोबिक। क्या बोलेंगे, हाइड्रोफोबिक। एग्जाम्पल में आ जाता है गोल्ड, सिल्वर, सल्फर, ठीक है। उसके बाद आता है लायोफोबिक। तो लायोफोबिक का अगर हम, ये क्या होता है कि ये डायनामिकली अनस्टेबल होता है, और इसका जो अगर हम इसको प्रिपेयर करें तो इसमें बहुत सी परेशानियां आ जाती हैं इसको प्रिपेयर करने में। फिर उसके बाद आता है, इसी में आता है, किसमें आता है, ये आता है लाइपोफिलिक का ये जो प्रिपरेशन, इसमें कुछ आते हैं कंडेंसेशन मेथड आते हैं, प्रिपेयर और कंडेंसेशन मेथड आते हैं। तो पहला जो पॉइंट है उसका है डिस्पर्जन मीडियम है, ठीक है। तो डिस्पर्जन मीडियम में क्या होता है कि इसमें इस मेथड में जो कोर्स पार्टिकल हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं बहुत ही छोटे छोटे साइज में, ठीक है।
और मुझे और जो अचीव होते जो हमको मिलते हैं वो डिस्पर्जन हमको मिल जाते हैं। और इसमें हम यूज करते हैं हाई इंटेंसिटी अल्ट्रासोनिक जनरेटर्स, ठीक है, इसमें हम यूज करते हैं। ये सब पॉइंट है, इसको आप लोग देख लीजिए, बहुत ही आसान है, ठीक है। इसके बाद आता है एसोसिएशन कोलाइड्स, तो इसको हम एम्फीफिलिक कोलाइड्स के भी नाम से हम जानते हैं। एग्ज़ाम में कई बार इसी नाम से आ जाता है, जिससे बच्चे कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं कि एम्फीफिलिक क्या होता है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखने का बहुत ही ज़रूरी है, आपको याद रखने के लिए एग्ज़ाम के बेस पे। एसोसिएशन क्या होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें पोलर और नॉन पोलर दोनों ग्रुप आते हैं। क्या आते हैं? पोलर और नॉन पोलर दोनों ग्रुप होते हैं, और ये क्या करते हैं, एक के CMC बनाते हैं, जिसे बोलते हैं क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन के फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। और इसका जो अगर हम इसका थर्मोडाइनेमिकली क्या अगर बात करें, ये होता है स्टेबल, ठीक है, ये बहुत ही मजबूत होता है। और अगर हम इसमें एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है, ये जो CMC होता है वो रिड्यूस हो जाता है किसी एक एडिशन इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा, ठीक है। और इसमें विस्कोसिटी जो डिस्पर्जन मीडियम होता है, इसमें ये वो इंक्रीज करता है। अगर इसकी विस्कोसिटी अगर इंक्रीज करता है तो इसको भी ये इंक्रीज करता है। और इसको अगर हम प्रिपेयर करने का बहुत ही आसान चीज़ है, जो कि ये CMC, ठीक है, CMC चीज़ आ गया यहाँ, ठीक है। अभी यहाँ पर हम देखते हैं हाइड्रोफिलिक, ठीक है, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक क्या है। तो हाइड्रोफिलिक को हम हेड मान लिए हैं, ये क्या है, ये हेड है, ठीक है। और ये हाइड्रोफोबिक क्या है, इसको हम टेल ग्रुप मान लिए, ये छोटे छोटे जो हैं ग्रुप हैं, इसको हम हाइड्रोफोबिक मान लिए हैं। और ये क्या है, ये है मिसल। मिसल क्या होता है, इसको बोलते हैं CMC, क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन बोलते हैं, ठीक है। और एक पॉइंट और आता है इसमें कि अगर हम कंपैरिजन करें तीनों में, तो ये क्या क्या होते हैं, जैसे कि लाइपोफिलिक, लाइपोफोबिक एसोसिएशन। तो अगर हम इसको कंपैरिजन करते हैं तो क्या होता है कि इसमें एक अट्रैक्शन होता है, ठीक है, और इसमें कम अट्रैक्शन करने का चांस होता है। और इसमें क्या होता है कि इसमें सिर्फ ये डिपेंड करता है किस पे, जो डिस्पर्जन मीडियम होता है उस पर ये डिपेंड करता है। फिर इसके बाद इसका प्रिपरेशन बहुत ही आसान होता है, और इसमें एक स्पेशल मेथड का ज़रूरत पड़ती है। और इसमें ये डिपेंड करता है CMC पे डिपेंड करता है। और इसमें जो पार्टिकल साइज होते हैं, इसमें बहुत सब बड़े होते हैं और इसमें बहुत छोटा होता है एसोसिएशन में। अगर इसमें देखिए, अगर विस्कोसिटी अगर हम बढ़ाते हैं, ठीक है, तो साथ में डिस्पर्जन जो फेस है वो भी बढ़ेगा। और इसमें मतलब बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसमें भी दोनों, अगर हम विस्कोसिटी बढ़ाते हैं तो इसमें CMC भी बढ़ेगा। फिर इसमें आते हैं नॉन रिवर्सिबल टेम्परेचर, ठीक है, और इसमें आता है रिवर्सिबल टेम्परेचर के साथ होता है, और इसमें सिर्फ रिवर्सिबल होता है, टेम्परेचर नहीं होते हैं। इसमें क्या होता है, सरफेस टेंशन लेस देन डिस्पर्जन मीडियम, जो सरफेस टेंशन है वो डिस्पर्जन मीडियम से कम होता है। और ये होता है नियर अबाउट होता है, सेम होता है, और इसमें बहुत ही कम होता है, ठीक है। अगले वीडियो में हम इसके प्रॉपर्टीज आप कोलाइड से देखेंगे।